पिछले 24 घंटे में हमारे देश में 3,23,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के रोजाना सामने आने वाले केस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, यह बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में हमारे देश में कितने लोग स्वस्थ हुए हैं, कितनों ने कोरोना को मात दे दी है? शायद नहीं जानते हो। यह संख्या बहुत बड़ी है, 2.5 लाख से ज्यादा, 2,51,827 लोग जिन्होंने कोरोना को मात दे दी। सिर्फ पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। और पिछले एक साल में जब से कोरोना शुरू हुआ है, 1,45,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, ठीक हो चुके हैं। तो आज इन्हीं लोगों की बात करेंगे, क्योंकि कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी लोगों को कई समस्याएं हो रही हैं। सिरदर्द, बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, घबराहट, डिप्रेशन, इन चीजों का लोग सामना कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप हाल ही में कोरोना से ठीक हुए हैं, अभी अभी आपकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है? दोबारा संक्रमण ना हो जाए, बचाना कैसे है खुद को? कब तक दवाइयां, कब तक मल्टीविटामिन जारी रखने हैं? कब आप अपने परिवार से मिल सकते हैं? आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? आपको एक्सरसाइज या योग करना चाहिए या नहीं? ऐसे ही कई और सवाल जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है। हमेशा की तरह अब से थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे डॉक्टर SCL गुप्ता, जो कि निदेशक हैं बत्रा अस्पताल के। डाइटिशियन डॉक्टर श्रेया मेरे साथ जुड़ रही हैं। परमेश्वर अरोड़ा, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, वो हमारे साथ होंगे। हीरा योगी, योग गुरु, हमारे साथ होंगे। और डॉक्टर युक्ता मोहता, होम्योपैथ, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा डॉक्टर श्रेया आपका। 1,45,00,000 से ज्यादा लोग पिछले एक साल में स्वस्थ हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग रिकवर हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं कोरोना से, वो अपना ख्याल कैसे रखें, वो पूरी तरह से स्वस्थ कैसे हो? आज का सवाल ये है। देखिए, हमारे बॉडी में T सेल्स, B सेल्स, जिस बॉडीज कहते हैं, वो बननी बहुत जरूरी है। यानी कि इम्यूनिटी को इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिकवर कर भी लिया है कोविड से, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, यानी कि विटामिन D, जिंक, विटामिन C आपके डाइट में बहुत अच्छा होना चाहिए। आप पहले इनके सप्लीमेंट्स ले रहे थे, लेकिन अब आपको नेचुरल डाइट्स में इनको इंक्रीज करना है। जिंक यानी दादी माँ का नुस्खा, आपकी अलसी की पिल्ली या फिर जितने भी आपको सीड्स मार्केट में मिलते हैं, मगज के या तिल, ये सबको आप भून लीजिए और एक पिन्नी तैयार कीजिए। वो पिन्नी आप रोज खाएं। धूप जरूर आपको लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अंडा, मछली ये सब नहीं खाते हैं, आपके डाइट में हीम आयरन नहीं है, तो स्पिरुलिना या फिर आपका व्हीट ग्रास जूस आपके डाइट में जरूर होना चाहिए। खुश रहें, सबसे बड़ी बात है, पैनिक ना करें, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है, जैसे ही आप पैनिक करेंगे, स्ट्रेस करेंगे, तो चाहे आप अपना डाइट बहुत अच्छा रखें, लेकिन आपकी इम्यूनिटी फिर से डाउन हो जाएगी। सो अपने आप को खुश रखें। एक जो आपका रिपेयर है वो रात को होता है, तो आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए रात को। अगर 7-8 घंटे सोते हैं, अलसी की पिन्नी खाते हैं, धूप में बैठते हैं, अंडा अगर खाते हैं, अगर नहीं खाते तो बीन्स या फिर आपकी दालें, ये डाइट में अच्छे से रखें। ग्रीन जूस पीना बहुत जरूरी है। ब्लड का थिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाता है, सैचुरेशन पॉइंट कम हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखें। ब्लड थिनिंग फूड जो होते हैं, जैसे कि पालक या हरी सब्जियां या धनिया पुदीने की चटनी, या एक कप जूस बनाइए जिसको हम लोग ग्रीन स्मूदी कह सकते हैं। पालक, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, कड़ी पत्ता, इसमें थोड़ा सा आंवला डालिए, व्हीट ग्रास या स्पिरुलिना इसमें आप डाल सकते हैं, और इसमें आप बादाम रोगन तेल या नारियल तेल अगर आप डालेंगे, तो ये स्मूदी आपको आपका ब्लड थिन करने में बहुत हेल्प करेगी, यानी कि ऑक्सीजन आपको भरपूर मिलेगा। सो ये बातों का आपको ध्यान जरूर रखना है। कई लोग हैं जो बहुत सारी दवाएं जिन्होंने ली हैं कोविड के दौरान, और उन दवाइयों की वजह से उन्हें साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। तो अपनी डाइट को ऐसे कैसे बदलें कि उन साइड इफेक्ट्स का कम से कम नुकसान आप तक हो, उनसे आप बच पाएं? देखिए, जो हम लोग जो भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, चाहे वो जिंक है, विटामिन C है या विटामिन D, और अभी तो हम लोगों को घरों में भी इंस्ट्रक्शन मिली थी कि इनकेस अगर आपको कोविड से आप परेशान है या आपको अटैक हुआ है, सो आप ये सप्लीमेंट्स घर पे लेना शुरू कर दीजिए। और इससे होता है लीवर टॉक्सिसिटी, यानी कि इनकेस अगर आपको पहले से ही फैटी लीवर का प्रॉब्लम था या इन सप्लीमेंट्स के बाद लीवर टॉक्सिसिटी हो गई है, तो ऐसे मरीजों को गैस, कॉन्स्टिपेशन या फिर और पेट की या डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। सो आप लोग क्या करें, एक तो टॉक्सिसिटी को
दूर करने के लिए, जैसे हम लोग व्रत रखते थे, तो एक बार सिर्फ लिक्विड डाइट्स पे रहे, क्योंकि हम लोगों को ये भी मालूम है कि हम लोगों को अपने लंग्स को इनहांस करना है, उसकी कैपेसिटी कम हो गई है, पोस्ट कोविड लंग की एफिशिएंसी काफी हद तक कम हो जाती है। तो हम लोगों को लिक्विड्स पे रहना, और लिक्विड कैसा हो सकता है, जो कि घर पे कुक्ड हो, मतलब बाहर का जूस नहीं। अगर हम अनार जूस की बात कर रहे हैं तो घर पे अगर निकालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चुकंदर, पालक, इसका जूस हो और इसमें आंवला डला हो, हल्दी डली हो, तो इसका सूप बना के लें। हम लोग कच्ची चीजों से बेटर है कि हम लोग सूप लें और हफ्ते में एक बार सिर्फ लिक्विड डाइट में रहें, ताकि हम लोग अपने जो टॉक्सिसिटी हुई थी, जो हमारे लीवर पे जो सप्लीमेंट्स की वजह से लोड पड़ा है, वो कम हो जाए। और उसके अलावा एक और बात मैं बोलूंगी, बहुत लोगों ने काढ़े पिए हैं, और काढ़े ऐसे थे कि जो रेसिपी जहां से मिली हम सबने ली, चाहे वो हार्ट पेशेंट था, चाहे वो एस्थमेटिक पेशेंट था, या वो कोई बीटा ब्लॉकर्स ले रहे थे, ब्लड थिनर ले रहे थे, तो उनको वो चीज और ज्यादा नुकसान की है। तो आपको ऐसा हो सकता है कि वो चीजें, काढ़े जो आप लोगों को नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस मिले थे, आप लोगों ने ले लिए और आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हुआ है, आपकी ब्लड थिनिंग और ज्यादा हो गई है, आपको पोस्ट कोविड और परेशानी हो रही है। क्योंकि जो मरीज हैं डायबिटिक या रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिनको कोई डिसऑर्डर था, चाहे वो एस्थमेटिक पेशेंट हो या सीनियर सिटीजन हो या बच्चे हो, कोविड से ज्यादा परेशान है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपने काढ़े का जिक्र कर ही दिया, तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि पिछले 1 साल से कई लोग काढ़ा ले रहे हैं और कोविड के दौरान भी लोगों ने काढ़ा लिया, अब ठीक होने के बाद उसे कब तक जारी रखें, कितनी मात्रा में ले, कब उसे रोकें, ये लोगों को नहीं पता। जैसे मैंने आपको बताया कि काढ़े में सबसे पहले क्या डलता है, आपका हल्दी डलता है, और जो हल्दी है वो अगर हम लोग ऑलरेडी ब्लड थिनर किसी पेशेंट को दे रहे हैं, उनका ऑलरेडी ब्लड जो है वो थिन हो रहा है, ये हल्दी आपको और नुकसान कर सकती है। तो ये काढ़े अब आपके लिए अच्छे नहीं है, आपको डेफिनेटली पर्सनलाइज, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज जिनको पहले से कोई परेशानी थी, या तो वो शुगर के पेशेंट थे, या वो एस्थमेटिक पेशेंट थे, या वो सीनियर सिटीजन थे। तो ऑलरेडी बीमार लोग पहले से ही कोई दवाई खा रहे होते हैं, और डाइट एंड ड्रग इंटरेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप कोई ऐसी डाइट खाते हैं जिसके साथ कोई मेडिसिन इफेक्ट करती है, तो आपको नुकसान होता है। तो पहले तो काढ़े जो भी आप लेते थे, अब बंद कर दीजिए। गर्म पानी सब चीजों की एक दवा है। जैसे तुलसी, हम कहते हैं कि तुलसी होली बेल, यानी कि आप दवाई का काम करती है, लेकिन ज्यादा डोज दवाई का लेने से मरकरी जो है उसमें, वो आपको नुकसान कर सकती है। तो दवाई की प्रॉपर्टी अगर किसी चीज में है, चाहे वो स्टीविया है, चाहे वो तुलसी है, तो आप अगर उसको ज्यादा लेंगे तो आपको दवाई का नुकसान होगा। तो सेम वे आप अपने काढ़े अब बंद कर दीजिए। अब आप अपनी ब्लड रिपोर्ट्स चेक कराइए, उसमें आपका हीमोग्लोबिन, फेरेटिन लेवल, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सब कितना है। अगर आप हार्ट पेशेंट थे तो आपका INR कितना है, आपका खून कितना गाढ़ा है। मुझे लगता है डॉक्टर तो श्रेया थोड़ा सा धीरे, इसे मैं एक बार फिर समझना चाहूंगा। अगर आप कोरोना से रिकवर हुए हैं, आपके लिए क्या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कराने जरूरी हैं, कब आपको करवाने चाहिए? देखिए विशाल जी, पहले तो हम लोग यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहे हैं कि कोविड किनको ज्यादा होता है, जो कि ऑलरेडी रेस्पिरेटरी एक्यूट कोई डिसीजेस उनको होते हैं, ऑलरेडी वो एस्थमा के मरीज हैं, या उनको कोई इन्फेक्शन बहुत जल्दी से हो जाती है, उनके एलर्जी पैनल्स बड़े हाई हैं, या फिर वो बुजुर्ग हैं। ऐसे लोगों को पहले से ही कोई बीमारियां थी, कोविड सबसे ज्यादा जो देखा गया है, जो एविडेंस है, वो उनको ज्यादा हुई है, या जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। सो ऐसे में कौन से ब्लड टेस्ट कराएं? जब आप रिकवर हो गए तो आपको एक विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी इम्यून बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप लोगों का विटामिन डी लेवल 35 से कम है, तो आपको अपने डॉक्टर से फिर से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं, या जैसे मैंने आपको एक पिन्नी बताई थी, पिन्नी बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो आप धूप में तो बैठे, कई लोग धूप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो लोग क्वारंटीन है या बाहर नहीं गए हैं, अभी डर है, पैनिक है, तो धूप आपको जरूर लगनी चाहिए। विटामिन डी कम है तो आपको उसको रिकवर करना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है, और हम ऑक्सीजन की ही बात कर रहे हैं। अगर वो महिलाएं या फिर ऐसे कुछ लोग जिनका हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम है, तो उनको ऑक्सीजन डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। ठीक है। मानसिक समस्याएं क्या डाइट से, क्या आयुर्वेद से हम उन्हें ठीक कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कई ऐसी रिसर्च है जो बताती है पोस्ट कोविड लोगों को बहुत मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। पहले डॉक्टर श्रेया, फिर डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा के पास में आऊंगा। डॉक्टर श्रेया जी, देखिए मेंटल, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। और हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसमें सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, सो वो काफी हद तक कम हो जाता है। और उससे बहुत ऐसी लेडीज हैं जिनको पीरियड्स भी इरेगुलर हो रहे हैं, उनको और प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। और ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है जो मेंटली बहुत ज्यादा हमें
अलार्म करती है या अपसेट करती है, फेस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। और जब हम लोग बात करें मेंटल हेल्थ की, तो धीरे धीरे कब ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया और कब इतने ज्यादा मूड स्विंग्स हो गए, उसके बाद एक्चुअली चीजें नहीं संभलती हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि आपके डाइट में एक पीस चॉकलेट का जरूर हो, और चॉकलेट में जिंक बहुत अच्छा होता है और आपके वो गुड हार्मोन्स को बहुत अच्छे से रिलीज करता है। और सिर्फ डाइट ही नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए आपकी स्क्रीन्स, आप कितना देर फोन पर रहते हैं, हम लोग रात को नहीं सोते हैं, और जबकि रात का फंक्शन रिपेयर फंक्शन था, अगर आप सो जाते तो आपका बॉडी का रिपेयर हो जाता। स्क्रीन्स में से ब्लू लाइट निकलती है, ब्लू वेवलेंथ होती है, जो आपके मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोकती है, तो आपको मेंटल इलनेस भी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम डाइट से बोले तो आपको जो भी साइकोलॉजिकल ईटिंग आपका मन कर रहा है, चॉकलेट खाने का या कुछ मीठा खाने का, तो आप अपने घर में रागी हलवा बना सकते हैं गुड़ के साथ। तो अपनी जो भी आपकी नीड्स हैं, आपका जो भी इंटरनल खाने का मन कर रहा है, उसको हेल्दी वे में बना के हम लोग जरूर खा सकते हैं। किसी का मीठा खाने का मन करता है, एप्पल का भी हलवा बन जाता है, सेब का हलवा दालचीनी डाल के हम लोग वो बना सकते हैं। अगर हम लोग कह रहे हैं कि हमें ठंडी चीजें नहीं खानी है, पर एक्चुअली हीट प्रोड्यूसिंग बहुत ज्यादा हमें लग रहा है, तो हम गोंद कतीरा भी गो के खा सकते हैं, हम लोग जौ का सत्तू ले सकते हैं, हम मटकी का पानी ले सकते हैं, उससे आपके बॉडी में भरपूर मिनरल्स भी जाएंगे। सो हम लोग अभी तक तो सब फिजिकल हेल्थ की बात करते आए हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ हम लोग एक्चुअली भूल गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग रूड बिहेवियर में बहुत ज्यादा आ गए हैं। विशाल जी, हम लोग एक्चुअली वैसे करने लग गए कि इसे खांसी की या फिर इसको कोविड हुआ था, और हम लोग जैसे एक अछूत वाली चीजें होती है ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपना बिहेवियर पैटर्न बहुत ज्यादा अब्यूजिव और बहुत ज्यादा स्ट्रेंज और बहुत ज्यादा रूड कर चुके हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आइसोलेशन से भी हम लोगों को मेंटल इलनेस हो रही है।